कि हमें हर क्षण आनंद के समीप बैठने की इच्छा हो। हर हर क्षण। हर क्षण। भरत जी ने कहा कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। हे मेरे सिया राम जी, हे मेरे परमात्मा, मैं आपसे यही वरदान चाहता हूं कि मेरे जीवन के जो शेष दिन बचे हुए हैं उन सभी क्षणों में अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे, प्रति क्षण वर्धमानम। हर क्षण मेरी भक्ति, मेरी उपासना, मेरा प्रेम हर क्षण आपके श्री चरणों के प्रति बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। मैं आप गोविंद की चर्चा के बिना जी न सकूं, ऐसी कृपा करता हूं। तो बंधुओं, आज साढ़े विच और भी सज्जन आए ने, मैं कल्ले के नहीं सारा समय लेना चाहता। एक प्रार्थना करूं आप सबसे, कृपया उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। हमारे संतों में से अगर थोड़ा भी किसी का नाम आगे बढ़े, खास करके हिंदू संतों में से, सनातन को मानने वालों में से, तो बड़ी जल्दी जितनी भी मिशनरीज हैं, एंटी हिंदू मिशनरीज, उनको बड़ी मिर्ची लग जाती है। हमारा बड़ा अच्छा साधु है, भागेश्वर धाम, वहां पे वो रहते हैं, धरेंद्र शास्त्री नाम है। आजकल मीडिया में बड़ा जोर लग रहा है कि उनको कैसे बदनाम किया जाए। भाई, आदिवासी क्षेत्रों में जो धर्मांतरण हो रहा था, उस युवक की, उस नौजवान की वजह से, उसके प्रचार की वजह से आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण को एकदम रोक लगा दी उस बंदे ने। और जिन जिन लोगों को उन्होंने धर्मांतरण करवा दिया था, उन्होंने फिर घर वापसी करवाई। 250 से ऊपर परिवारों को घर वापसी करवाई कि तुम लोग चले गए थे, वापिस आओ। अगर ऐसे संतों को, ऐसे प्रचारकों को ये मिशनरीज सारे इकट्ठे होकर वामपंथी उनको ताड़ना देना चाहते हैं, जहां नीचा दिखाना चाहते हैं, तो मैं अकेला नहीं, हमारे जम्मू के सभी संतों ने कहा है कि हमारा पूरा पूरा समर्थन धरेंद्र शास्त्री जी के साथ है। बंधुओं, पानी मुंह च पाइए, मैं बाकी वालों की बात कर रहा हूं। वो अंधविश्वास नहीं लगा क्या इन लोगों को? मुंह में पानी डाल करके संगत आई है, एक एक बंदा आएगा तो उसके सर पे कुरूली करनी है। वो अंधविश्वास नहीं है यार? हा? ये जूठा कर रहे हो जो सबको पकड़ के सर गोते लगवा रहे हो धर्मांतरण करते समय, वो अंधविश्वास नहीं है। तो ठीक है, अगर नकारात्मक शक्तियों वहां आकर के उनको कुछ पॉजिटिविटी दिखती है तो वो लोग जाते हैं। जिनको दिक्कत हो वो ना जाओ, जिन्हें नहीं चंगा लगता भाई नहीं जाओ। पर ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि सनातन दे कुसावी साधुओं पर तो उंगली चुको। भैया, अब तो राज भी योगियों का है, बहुत मार पड़ेगी। ज्यादा उंगली करोगे तो संतों के साथ। अब तो राज भी योगियों के पास है। इसलिए प्रार्थना करूं मैं कि अपनी अपनी डफली अपने अपने समाज में जाके बजाओ, एक दूसरे के समाज को मत तंग करो। कौन सा उस नौजवान ने दूसरी किसी और, मैं कहूं कि मजहब वालों को
जाकर के अपने धर्म में आने के लिए तो नहीं कहा। कोई अपने जूठे पानी तो नहीं पिला था गुस्सा की। सिर्फ यही बात करी कि जिसने अपने इस पवित्र सनातन को इसलिए छोड़ा है कि मुझे वहां जाके आराम मिला, वहां जाके आराम मिला, तो मैंने ये छोड़ के उनको कबूल कर लिया। अरे वो वापिस आए हैं जो गए थे थोड़े दिन पहले, वो ही वापिस आए हैं। तो बस वो जो 250-300 परिवार वापिस आए हैं, वो मिर्ची सबसे ज्यादा लग रही है। इस कारण से उस नौजवान के पीछे पड़ गया ये पूरा मीडिया। तो मैं फिर एक बार कहूं कि जम्मू के लगभग सारे संत महात्मा नरेंद्र शास्त्री जी के साथ हैं। और आप संगत को भी मैं प्रार्थना करूं, कोई आपको कहे ये पखंड है, ये आडंबर है, मैं नहीं सब जानता। वो हनुमान चालीसा की बात करने वाला युवक है, वो हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और हनुमान जी हमारे हैं, हम हनुमान जी के हैं। वो रामचरितमानस की बात करते हैं, वो वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं, वो वेद की बात करते हैं। जहां सत्य सनातन पूरी की पूरी परंपरा दिख रही है, हम उसके विरोध में क्यों खड़े हो। और उनने केड़ा कुतै भाई कुसा दा कत्ल करी उड़िया। हॉस्पिटल बनवा रहे हैं अब वो बहुत अच्छा वहां पे। 7-8 साल पहले, 8 साल पहले कोई एक कारण से मैं उनको जानता था। अब तो भैया बच्चा बच्चा जानता है न्यूज चैनल के माध्यम से। तो मैं विनती करूं, जब बार बार वो कह रहे हैं कि मैं कोई बाबा नहीं, मैं कोई चमत्कारी नहीं, मेरे सन्यासी गुरु जो हैं उनकी कृपा से मैं सब कह पाता हूं। कैसे कह पाते हो भाई? ते भाई मैं एक बार शास्त्री महाराज को सुनिया है। के सुनिया है? उन्हें आख्या हा, शास्त्री जी महाराज ने, हमारे सदगुरुदेव भगवान ने कहा था एक बार कि जैसे किसी ने अपनी एफडी रखी हो और वो जाता जाता अपनी एफडी अपने पोते को दे जाए कि भाई ये पैसे उन्हें तेरे काम मांगे, वैसे ही कई बार गुरु लोग अपना तप जो है वो किसी को दे जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने तप रूपी एफडी स्वामी विवेकानंद को दी। तो विवेकानंद बंधु विदेश में जाकर के जगत प्रसिद्ध हो गए। तो विवेकानंद जी एक दिन सोच रहे थे कि ये मैं इतना पढ़ा लिखा हूं इस कारण से हो रहा है। पर एक दिन कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी भाषण देकर के मंच से नीचे उतरे। उनके साथ मिलने के लिए बहुत से संत अपने अपने धर्मों के और वहां के जो स्थानीय लोग थे वो भी आए। एक लड़का आया, उसने कहा कि स्वामी जी जब आप मंच पे प्रवचन कर रहे थे तो मैं आपकी फोटोग्राफी कर रहा था, मैं आपके फोटो खींच रहा था। और एक बड़ा करिश्मा हुआ है कि जब आप बोल रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, आपके पीछे कोई छाया, कोई परछाई, दोनों हाथ आपको आशीर्वाद की मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए कोई परछाई दिख रही थी। वो कौन है? उन्होंने कहा मैं नहीं जानता कौन है, बताओ जरा, फोटो बताओ। तो उन्होंने फोटो को दिखाया। जिल्ले स्वामी जी ने फोटो दिखिया तो स्वामी जी फूट फूट के रोए। स्वामी विवेकानंद ने कहा मेरा सारा अहंकार, मेरी पढ़ाई का जो मुझे वो था कि मैं अपनी विद्वता से बोल रहा हूं, मेरे नौजवान वो सब उतर गया भूत। मैं सोचता था कि मैं बोल रहा हूं, ये पीछे जो परछाई देख रहे हो ये मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस की है। वो विदेश में भी मेरे सर पे अपना पवित्र वरद हस्त रखे हुए है कि बेटा तू बोल निर्भीक होके, मैं तेरे साथ हूं। गुरु लोग, अरे सदगुरु अपने शिष्य को साथ साथ चल करके सहारा देता है। तो इनकी कुल परंपरा चलती आई है भैया, बड़ी पुरानी। अज्जा दी गद्दी थोड़ी है कोई, ये बड़ी पुरानी गद्दी है। बागेश्वर धाम वो जो सन्यासी बाबा जी हैं, बस वो अपने तप की एफडी इनको दे गए हैं।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਉਹਨੇ ਦਿਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ? दियाले दियाले दियाले। ये परंपरा हमारे भी, तो आपने देखा होगा जेड़े सियाने दुआले ने दियाले, जो बिल्कुल लेना देना नहीं करते किसी से और बड़े नियम से स्वच्छता से साफ सुथरे रहते हैं, वो भी तो साड़ी डोगरी जाते, वो भी तो कान छड़ देना, फिर उनका विरोध भी करोगे कल को, वो भी तो कान छड़ देना भाई। इसलिए मैं कहूं सब लोग अपनी अपनी परंपरा में हाथ जोड़ के विनती है, विश्वास जरूर रखें। सभी संतों ने समर्थन किया है। कल परसों पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, उसके एक दिन पहले श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, सब संतों ने समर्थन किया है। और भैया भारतीय होने के नाते उन्होंने जो भी किया है जन कल्याण के लिए किया है। आप सबसे मैं विनती करूं कि बात समर्थन की आए तो हम सब बागेश्वर धाम का समर्थन करेंगे। ये मेरी प्रार्थना है, मेरा अधिकार नहीं कि मैं आपको आज्ञा कर सकूं, मैं कभी ये अधिकार नहीं समझूंगा, पर मेरी प्रार्थना है। हमारे हिंदू समाज में सबसे बड़ी कमजोरी है लेग पुलिंग करना। फटाफट कोई ऊपर चढ़ा हुआ है ना ऊंचाई दे ऊपर, ते फटाफट उसकी लत्त खिंचनी ते उसी मुंह बाहर सुटना। ये आदत छोड़ दो प्यारे। मैं आपसे विनती करूं, तुम्हारे पड़ोसी का बच्चा अच्छी पोस्ट पे जाता है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। के पता तुस खुश हो गए हो ना, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਿਖੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਭਗਵਾਨ ਇਹਦੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲਾ ਪਈ ਜਾਗ ਸਾੜਾ ਪਈ ਜਾਗ तुमਦੇ लिए कौन प्रार्थना करे। मेरा कल का विचार शायद यही था, मैंने यही डाला था अपना कल का जो विचार। मुझे कोई भैया भेजते हैं, कुछ विचार उनके होते हैं बीच में, तो कल का यही विचार था कि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो भगवान से, तुम्हें अपनी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ दूसरे के लिए मांग के देखो, भगवान पहले तुम्हारी झोली भरेंगे कि ये कैपेबल है, इसके अंदर कैपेसिटी है पचाने की, क्योंकि ये बांटने वाला है, ये अपने पास नहीं रखेगा। और तुम सिर्फ अपने पास रख के देखना, अगली बार तुम्हें नहीं मिलेगा, ये भी बात पक्की है। जीसस ने कहा है, मैं हर संत का मान करूं भैया, हर संत का मैं सम्मान करना चाहता हूं। आगे जो कुछ परंपराएं बन जाती हैं वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करती हैं। जीसस बड़े अच्छे संत हुए। जीसस ने कही थी ये बात कि जो भिक्षा मांगने आए, अरे मत दो पैसा, पर कुछ खाने को तो दो यार उसको, नहीं तो अगली बार कटोरा तुम्हारे हाथ में होगा और वो देने वाला होगा। कुछ है तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा तो बांट लो इस बार, वरना छीन लिया जाएगा तुमसे, ये याद रखना। जरूरतमंदों को, वंचितों को हम गले लगाएं, उनको कुछ दें। वो अंदर चीज पे दी सड़ी या गली या दनूंदी नहीं घुसागी। कैसी सोच बना ली हम लोगों ने अपनी, चीज अंदर पे दी सड़ी आग साहब कही है। अरे मैं माफी चाहता हूं, एक मैं नाम नहीं लूंगा, पर एक कोई ऐसा मठ था, वहां के विद्यार्थियों ने बताया कि महाराज मन तोर चीज पे दी गली आग ना सड़ी आग लिया दे लगाई भाई, आओ सानू नहीं दिंदे, मैं भी मरवांदे हो, मेरे को खुआई है। उन्हें आखना तू कौन होना, मैं चुप करे ना, मैं नाम नहीं लूंगा कि हर एक की अपनी अपनी गरिमा है। तो भैया ये जो स्वभाव है हमारे पास, भगवान ने अगर जरूरत से कुछ ज्यादा दिया है तो हम उसको बांट नहीं रहे तो हम चोर हैं, शास्त्र कहता है। और तुम एक बार थोड़ा सा बांट के दो जनाब, मैं विश्वास से आपको कहूं, एक देकर देखना 100 वापिस नहीं आएंगे तो बात करना, पर नियत से नियत करने दे देखियो मात इस साल ही दियो कि 100 वापस आन ते लेकर फिर नहीं आए, फिर वो भी किड़ा गया। अरे तुम किसी को अपना समझ के कि अरे मैं विनती करूं, भगवान किसी के बच्चे को मजबूर ना करे,
पर भिखारी जब कोई बच्चा भीख मांग रहा हो ना, तो एक बार सोचना, इसकी जगह मेरा बच्चा होता तो मेरे पे क्या बीतती। हाँ? तुम्हारे अंदर दया हो। दया ही धर्म का मूल है। अगर हमारे अंदर दया नहीं तो हम धार्मिक नहीं, कितना भी प्रपंच कर लेवे। दया है तो हम धार्मिक हैं। बंधुओं, जरूरतमंदों के काम आओ प्लीज। जितना हो सकता है अपने गली मोहल्ले में जाकर के कभी कभी पूछा करो, बच्चा स्कूल क्यों नहीं जंदा, कहीं वो ये ना कह दे कि फीस नहीं है इसलिए छुड़वा दिया, उसकी फीस दे दो। बच्चा तुम्हारे कारण पढ़ जाएगा ना, तो तुम्हारे कुल में बड़े बड़े विद्वान पैदा होंगे, क्योंकि तुमने एक को पढ़ाया था। हाँ, देखना तुम गरीब की बस्ती में जाके किसी के बच्चे के पास फटे हुए जूते हैं, वो संकोच कर रहा है स्कूल जाने में, ले दो यार 2-4 जोड़ी, 2-4-5 बच्चों को। हाँ, क्या फर्क पड़ेगा। नहीं दियो ना 2-2 हजार, ले 2-2 100 वाले ले दो। जब वो खुशी खुशी के साथ तुम्हारे कारण स्कूल जाएगा ना, तो तुम्हारी हो सकता फैक्ट्री लग जाए जूतों की या कपड़ों की। हाँ? वो क्या गीत था यार, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। जी, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। जी, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। करे जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। करे जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। जी, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। जी, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। भगवान का एक नाम बड़ा प्यारा है, हाय 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 हाय। गुरु नानक देव जी को और गोविंद सिंह जी को भी ये कहते थे, और शास्त्री जी महाराज को भी लोगों ने कहा उस नाम से। क्या कहा? बड़ा प्यारा नाम, गरीब नवाज। कहा ना लोगों ने कि तू गरीब नवाज। गरीब नवाज का अर्थ है कि तू दुखी लोगों के पास जाके उनका दुख ले लेता है और उन्हें सुखी कर देता है, गरीबों की सुनता है तू। इसीलिए तो भविष्य ने कहा, भविष्य तो गरीब हो चुका था ना, लात मार के निकाला था रावण ने अपनी लंका से। निकल यहां से। ममपुर बसही तपसिन पर प्रीति, रामचरितमानस में लिखा। ममपुर वसही तपसिन पर प्रीति, अरे 60 मिल जाओ तिनहु कहु नीति। मेरे पुर में बसता है और उनकी प्रशंसा करता है। अरे 60 मूर्ख, मारी लात एक, चल जाओ उन्हीं से मिल जाकर। गरीब लाचार आदमी, घर से बड़े भाई से लात पड़ी, और देखो फिर भी कितना बुद्धिमान है, सीधा अपनी मां के पास गया, अपनी भाभी के पास भी गया, मंदोदरी के पास, रावण की पत्नी के पास। कहा, मां मुझे लात मारी भैया ने, और भरी सभा में मेरा अपमान हुआ है, पर फिर भी मैं अपने भाई का हित चाहता हूं, मैं क्या करूं? मैं अपने परिवार का हित चाहता हूं, मैं क्या करूं? तब मां ने और भाभी ने एक ही राय दी कि बच्चू, अभिमान सवार हो चुका है इसके मस्तिष्क में, ये नहीं सुनेगा अब किसी की बात। जितना हो सकता है तू रामादल में जाकर के उस ओर से बचाव करना लंका का। मेरी गल समझा देना, जितना हो सकता है बेटा तू उस ओर से हमारा
हमारे विद्वानों का, हमारे कुछ सज्जन लोगों का, उस ओर से तुम बचाव करना, उधर से बचा जो आज्ञा मान। भविष्य गया, समुद्र पार करके आकाश मार्ग से आ रहा था। काम रूप था, कोई भी रूप धारण कर सकता था, उड़ सकता था, पक्षी बन सकता था, शक्तिशाली था। जब सुग्रीव आदि सबने देखा कि ओ रावण का भाई आ रहा है, इन्हें दे प्रभा सिद्ध कर लेते यार, पंगीड़ो ऊपर गए। हाँ, अब भाई बानरों की भाषा ऐसी थी, नीचे मत उतरने दो, नीचे उतरे तो खंड खंड होके उतरे, थल्ले टोटेगा बोल महाराज चलाओ। ये तो भगवान राम ने सुनी लिया ते बचिया। भगवान ने कहा अरे अरे अरे, ये रामाधल में हर एक का स्वागत है, यहां शत्रु को भी गले लगाया जाता है, आने दो। अब क्या करोगे तुम? रामादल में भविष्य आया तो क्या कहोगे उसको? धर्मांतरण करवा रहे हैं उसका राम जी। हा? ये धर्मांतरण घोड़ी था। अब किसी ने निकाल ही दिया तो किसी को तो स्वीकार करना था ना। श्री सीताराम भगवान की जय। महाराज सुग्रीव ने, बानरों ने अपने अपने शस्त्र तान लिए के ऊपर के कटोए दे आंगन, थल्ले लैंड होने नहीं देना है। सुग्रीव ने पूछा संधान कर लिया, श्रेष्ठ बनी ली? बिल्कुल महाराज, छोड़ जा बान। रुको, राघव आ रहे हैं, पूछ ले पहले, राम जी से पूछ तो ले। ऊपर करो वो नहीं देर, थल्ले आए थे पंगे जाके हो, वो बेचारे ऊपर रे, कोई पता नहीं इंदा। हाँ? प्राणा को आने बांद्रा तो उस्तरा। अरे हनुमान जी, सुग्रीव जी, ये 2-4 शेर ही थे बड़े बड़े लोग, बाकी तो साधारण बानर ही थे। और कितने थे पता है? पद्म 18 जूथफ बंदर। अब इनके हाथ में शस्त्र, लंका ही जलाएंगे ये तो बानरा नाम धीशम है हमारे परमात्मा हनुमान जी। तो राम जी के पास गए, राम जी ने कहा उनको आदर सहित लाओ, खबरदार किसी ने कोई डराया धमकाया। अच्छा अच्छा, गलती हो गई महाराज, मना जो सोचना है पंगी उड़े है बचिया जी नहीं पूछते थे। तो उन्होंने कहा लैंडिंग करो, नीचे उतरो। तो बड़े आराम से भविष्य और उसके साथी जमीन पे उतरे, और जमीन पे उतर करके राम जी के विषय में, राम जी के बारे में श्री हनुमंत लाल से सुना था। और हनुमान जी ने ही राम जी से पहले जाके रोक दिया। अरे ये इसी ने तो मुझे मां से मिलाया, ये हमारा अपना आदमी है, लंका में ये अपना था आदमी। तब राम जी ने भी अपनी वो दी, क्या बोलते हैं, सहमति, कि जल्दी लाओ, आदर से लाओ। भविष्य ने सुना था, सिर्फ देखा नहीं था राम जी को। तो सुनकर के ही इतना प्रेम हो गया था श्री राम जी के साथ कि आंखों में आंसू भरे हुए हैं और राम जी के दर्शनों को तरस रहा है। हाँ, मिलके कहिएगा, श्री राम जय राम जय जय राम। भविष्य जैसे श्री राम के सन्मुख हुआ, संकोच कर रहा है कि मैं शत्रु का भाई हूं, और दूसरी बात कि मेरा तन तामसी है। तामस तनु कछु साधन नाही, मेरा तन तामसी है, मैं कैसे भगवान तुम्हारे समीप आऊं? पर धन्य है हमारे राम जी। राम जी ने कहा आओ मित्र, मेरे गले लग जाओ। वो डर रहा है, नहीं नहीं सरकार, मेरी जगह चरणों में है, गले गलने में लगी सकता। क्यों है चरणों में जगह? क्योंकि मैं पापी हूं। भगवान ने कहा अब तू पापी नहीं रहा, क्योंकि तू मेरे सन्मुख है। कि सन्मुख हो ही जीव मोहे जब ही,
सनमुख होए जीव मोहे जब ही जन्म कोटि अघनास ही तब ही जन्म कोटि नास ही तब ही जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के अघ मैंने पाप नास ही तब ही भाग जाते हैं जो खाली मेरे सामने आवे। इसलिए मैं सारे अगे कथ जोड़िए बेनती करा तुहाड़े ग्रां च अपने अपने तुहाड़े ग्रां च जेड़ा भी मंदिर है एक बारी भगवान दे सन्मुख रोज जा करो, भावें सवेरे भावें शामी। आरती पूजा भावें अपने घर करो पर सामने भगवान ने एक बारी जरूर होना और आखना हथ जोड़िए कि भगवान जाने अनजाने च मेरे को जेड़े दोष होई दे ने क्षमा करियो, क्योंकि तुंदी अपनी वाणी है। गीता जी च भी तुसे मन्नी दी है गल के क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि मैं उसे क्षिप्रम तुरंत धर्मात्मा बना देता हूं हे अर्जुन जो मेरे सामने आता है। इसलिए भी मेरी प्रार्थना है जाने अनजाने में जो पाप बन जाते हैं, जब आप अपने सदगुरुदेव भगवान के सामने, जहां अपने इष्ट के सामने, श्री राम के सामने, कृष्ण के सामने, शिव के सामने, भगवती दुर्गा के सामने जाके मत्था टेकते हो, तो वो मां हमें पुण्यात्मा बनाती हैं, वो भगवान हमें पुण्यात्मा बनाते हैं। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा कृपया। अपने मंदिरों में भले एक बार जाओ पर जाओ डेली। जिस दिन तुम नहीं जा सको, कोई मजबूरी हुए, अपने भाई को भेजो चल, अपने पुत्र को भेजो चल। भाई पुत्र दोनों घर पे नहीं है, अपने पिताजी को माताजी को कहो कि आज मैं नहीं जा पाऊंगा, आज मेरी ओर से एक पुष्प और एक कोई फल ये ठाकुर जी को अर्पित करके आओ। ना भी फल ले जाओ तो कोई बात नहीं, उसने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रच्छति। अरे कोई पत्र, कोई खबला दी त्रिड़ते ले सकते हो नहीं, कोई खबला दी त्रिड़ के त्रोड़िया तो ये मासा भगवान की अर्पण करी उन्ना के भगवान मेरे ऊपर कृपा रखे, मैं सद्बुद्धि दे ही रखे मिगी, मैं कदे गलत नहीं चला, ऐसी कृपा रखी। अपने मंदिर में एक दिन हाजिरी जरूर दिया करो, एक दिन में एक समय, 24 घंटे में एक समय, ये मेरी प्रार्थना है। तो बंधुओं, भविष्य सामने गया तो भगवान ने सारे दोष उसके खींच लिए, क्योंकि भगवान का नाम है आमंगल हारी। जितने भी हमारे आमंगल हैं, अशुभ हैं, नेगेटिविटी है, भगवान उसको खींच लेते हैं। इसलिए भाई मतलब कोला बद जरूरी है श्रद्धा। अस जन्ने मतलब ही इकट्ठी हुई है कई बारी कि किसी थोई आग ना उथों जाइए, अरे दर्शन मिल गए और क्या चाहिए इससे ज्यादा। हाँ? तो भविष्य ने जब देखा तो भविष्य सुन्न हो गया। टाऊ हुई है डोगरी जखा, टाऊ हुई है। क्यों टाऊ हुई है? क्योंकि भगवान को भविष्य कहने लगा प्रभु कोई इतना सुंदर हो सकता है क्या जितने आप सुंदर हैं? सिंह कंद आयतयुर सोहा। जब भविष्य ने देखा भगवान के कंधे सिंह की तरह उठे हुए हैं, शेरांगर लेखा भगवान दे मोढे चकोए दे उठी हुई छाती है, कंधे पे धनुष टांग करके वो निशान पड़ गया है धनुष का, और चौड़ा सीना, पतली कमर, सुंदर माथा, घुंघराले बाल, लंबी गर्दन, हा 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 हा, मोटी मोटी जंगाएं, पीतांबर कसा हुआ है, और सुंदर चरण कमलों को जब भविष्य ने देखा, और भविष्य आंखों में आंसू जर्जर बह रहे हैं और हाथ जोड़ के कहने लगा ठाकुर मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने सुंदर निकलोगे। के श्रवण सुजस सुनी आया हूं, मैं खाली सुन के आया हूं तेरा जश। श्रवण सुजस सुनी आया हूं, प्रभु बंजन भववीर। त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। हे रघुवीर, हे मेरे परमात्मा, तेरी शरण बड़ी सुखद है, सब कष्टों को दूर करने वाली है। मैं तेरी शरण आया हूं, मुझे स्वीकार कर। भगवान ने भविष्य को स्वीकार किया।
और सब जानते हैं क्या कि तुमरो मंत्र भविष्य माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सब जानते हैं कि हनुमान जी के बताए हुए मंत्र को भविष्य ने माना तो भविष्य लंकेश्वर बन गए, भविष्य लंका का राज उनको मिल गया। राज ही नहीं, घर भी और बाहर भी उनका हो गया। तो भैया अगर आप रोज राम जी के सामने, श्री कृष्ण के सामने, अपने गांव में जो मंदिर हो, खाली सामने जाकर के एक ढोक लगा दिया करो, ढोक सॉरी यूपी में कहते हैं ढोक, यहां कहते हैं एक मत्था टेक दिया करो। हाँ? थोड़े दिन पहले कानपुर सत्संग था ना, अब उनका असर अभी भी है मेरे ऊपर, इसलिए मैंने कह दिया कि ठाकुर के सामने जाके ढोक लगा दिया करो। ढोक मीन सर झुका करके मत्था टेकना। बंधुओं, साढ़े कई लोग आहदे शास्त्री जी महाराज की कुन्ने दिखिया कि उन्हें इन्नियां डिग्रियां कीतियां या नहीं कीतियां। मैं बेनती करूं, जब मैं कानपुर में गया तो कानपुर के लोग बिलख बिलख करके रो रहे थे। मैंने सिर्फ इतना पूछ दिया कि महाराज जी की कोई एक बात सुनाओ, शास्त्री महाराज की। छड़ी इन्नी गल पूछी मैं कि बंधुओं, मैं आपके बीच में आया हूं कानपुर कसमड़ा में, मुझे शास्त्री जी महाराज की कोई एक बात बताओ। एक वृद्ध बाबा, बूढ़ा बंदा रो रो के कहने लगा मुझे कि बेटा, फिर कहे महाराज जी हम क्या कहें, हम लुट गए बस। मैंने कहा क्या लुट गए? उन्होंने कहा कि हमारे बीच परम शक्ति आई थी, हम पहचान नहीं सके। रो पड़ा बाबा ये कहता कहता। फिर मैंने कहा कोई अनुभव उनको लेकर के, कोई अनुभव है वो बताओ। उसने एक ही बात में सब कुछ कह दिया कि शास्त्री जी कानपुर में आए, हमारे कसमड़ा में तो हमारा दारिद्र्य चुन करके, हमारी गरीबी चुन करके ले गए, हम सबको संपन्न कर गए, हमारे दुखों को ले गए हैं, हमें वो सुख दे गए हैं। हाँ। वो मैं कभी कभी गाता था कि दुख लेकर सुख दे गए वो चंचल दो नयन, कुछ ऐसा गाता था, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, आप भी मंच पे आ जाओ। भगवती नगर से आए हैं, 14 फरवरी के पैम्पलेट्स। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। भाई कुछ युवा आए हैं, कहाँ हैं मैं दिखने, अच्छा जय हो जय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये दो नौजवान आए हैं संत श्री आशाराम जी के आश्रम से। ये हाँ, ये उनसे प्रेरित युवा हैं और इनका कहना है, जो इनका कहना है मैं उस कहने के साथ बिल्कुल सहमत हूं। इनका कहना है कि 14 फरवरी के दिन तुम अनाप शनाप जिस बात को आप जानते भी नहीं, देखा देखी कोई त्योहार मनाते हो अंग्रेजों का, 14 फरवरी को हम सब मातृ पितृ दिवस मनाना चाहते हैं। सब बच्चे 14 फरवरी को अपने अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके एक एक गुलाब का फूल अपनी मां को और पिता को दें पहले। बाकी अगली सोच जो आपने बनाई है उसको कृपया थोड़ा, मैं कहूं कि शुद्धि चाहिए यहां पे दिमाग में। हमारे संतों ने कितना बड़ा काम किया है। फिर सुनिएगा कि 14 फरवरी के दिन मातृपितृ दिवस मनाया जाएगा। तो माता पिता के चरण स्पर्श करके सभी बच्चे अपनी मां को और पिता को एक एक पुष्प देंगे कि आप हमारे ईश्वर से भी पहले गुरु हैं, आप ही हमारे जन्मदाता हैं, आप हमारे लिए बहुत बड़ा स्थान रखते हैं, धरती के परमात्मा आप हैं हमारे। मेरी मां मेरे लिए भगवती दुर्गा, मेरे पिताश्री मेरे लिए नारायण है, ये कहना है आपको। अरे गणेश भगवान ने भी यही किया था।
तो इस परंपरा को मैं बहुत बहुत सराहूंगा। इन दोनों युवाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूं, जिन्होंने मुझे भी ये याद दिला दिया और मैं भी आप तक ये बात कह सका। तो लंगर में भी और यहाँ भी, जहाँ भी आपको अच्छा लगे उस गेट से भी संगत जाएगी। सबको ये पंपलेट बांटेंगे, इस्तेहार बांटेंगे, उस पे लिखा होगा कि आपको उस दिन क्या क्या किस तरह से माता पिता की पूजा करनी है। जिनके बच्चे ज्यादा छोटे हैं वो खुद अपने बच्चों को लेके अपनी दादी दादा के पास ले चलेंगे कि वो स्वयं भी अपने माता का और पिता का पूजन करेंगे, और पोतों से भी दादी दादी, दादी दादा और माता पिता, उनके लिए तो 4-4 हो गए ना, उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। क्या होगा इससे? माता पिता का पूजन करने से शास्त्र कहता है चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। उनकी 4 बातों में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। जो अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं नित्य, उनकी 4 चीजों में बढ़ोतरी होती है। कौन कौन सी 4? तस्य, उनकी 4 बातें चत्वारी तस्य वर्धन्ते, बढ़ती हैं। आयुर, उनकी आयु लंबी होती है। विद्या, वो विद्वानों की गणना में आते हैं। और यशो, समाज में उनका जय जयकार होता है, समाज में लोग उनको प्रणाम कहते हैं, समाज में लोग उनकी मिसाल देते हैं। आयुर, विद्या, यशो और वलम, वो लोग बलशाली बनते हैं जो अपने माता पिता का और गुरुजनों का सम्मान करते हैं। तो मैं अपने भाई जो हमारे बंधु आए हैं, मैं इनसे कहूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप एक उस गेट पे भी और एक यहाँ पे ही रहेंगे। आरती के बाद तुरंत हर एक व्यक्ति को वो इस्तेहार मिल जाए ताकि आप उसके अनुसार अपने घर मातृ पितृ दिवस मना सकें। बड़ी अच्छी ये परंपरा है, लुप्त हो गई थी। धन्यवाद ऐसे महापुरुषों का जिन्होंने इस परंपरा को पुनः उजागर किया। बहुत बहुत प्रणाम ऐसे संतों को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जो प्रार्थना कर रहा था, अब सब बातों को रोक करके, क्योंकि हमारे बीच कुलदीप शास्त्री जी भी हैं, मोहन जी से भी आज हम कुछ सुनेंगे, तो कोई 1-2 शब्द है? ये मोहन जी आजकल वहां पे हैं, क्षत्रिय परिवार से हैं और अच्छे पढ़े लिखे युवक हैं। ये आजकल चंपारण्य ध्यान केंद्र में होते हैं। जिहड़ा ध्यान केंद्र इंदे ग्रां कोला 3-4 किलोमीटर ऊपर पहाड़े च बनिया है, ये आजकल वहां सेवा करते हैं। तो इनसे भी 2 शब्द सुन लेंगे। जो एक भाई साहब गेट पे खड़े होंगे उनको कहो जो जा रहे हैं उनको पंपलेट बांटते जाइए, और एक यहाँ पे बांटेंगे बाद में। तो आइए 2 शब्द मेरे साथ गा लीजिएगा। बाकी सारे प्रवचनों को मैं यहाँ विश्राम करता हूँ। जो जो बात शुरू की थी उसको विश्राम, अगली 26 को करेंगे। भैरव भैरव। नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 1-2 मिनट के लिए ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम
हंसते हुए निकले दम। क्या था वो? ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। आपकी प्रेयर है ये? हाँ? किस किस बच्चे की ये प्रेयर है? स्कूल में किस किसने ये गाया है? तो फिर मेरे साथ बराबर गाओ और दिल से गाओ। हे गोविंद हमारी प्रार्थना है क्या? ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। किसको आता है पूरा भजन? आता है? किसको आता है? आता है? पूरा जिसको आता है पूरा भजन। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। कौन सा अंधेरा? कौन सा अंधेरा? सुंदरकांड में लिखा है अंधेरा क्या है कि ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष अलूक सुखकारी। ये राग, ये द्वेष, ये ममता, ये ममत्व, मेरा मेरा मेरा, यही अंधेरा है यार। इससे ऊपर उठना वही जागरूकता। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा। तेरी रोशनी में वो दम है, तेरी रोशनी में वो दम। मिलके मिलके है, तेरी रोशनी में वो दम। उसकी रोशनी कौन सी है? सूर्य की नहीं, सूर्य भी उससे रोशनी लेता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुबह सूरज छिपा जा रहा। है तेरी रोशनी में वो दम, तो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी।
कहिएगा। पर तू जो खड़ा, पर तू जो खड़ा, बोरी वाला खड़ा है, बोरी वो जो खड़ा है, दयालु बड़ा है, दयालु लो बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही ले लेगा हम सबके गम, दिया तूने, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही ले लेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और वही से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें, थामना, वो बुराई करे हम भलाई करे, वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदलेगी वो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मीठे पैर का ये भरम। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मीठे पैर का ये भरम। नेकी पर चले और वही से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और वही से टले, ताकि हंसते हुए निकले हम, हे मालिक तेरे बंदे हम। श्री बाल कृष्ण लाल की। अच्छा, आ जाओ। भीमपुर के सभी बच्चे जो नशे पे कहेंगे कुछ, आइए आइए आइए, शाबाश। मिगी जड़ियो माफी चाहना, आज ते कार्यक्रम बच्चे ना हा ते मैं सोचिया ली मैं भी स्कूल लगा पढ़ना। हाँ, जब तक बच्चे सीधे होंगे, अपना ताम झाम संभालेंगे, तब तक हम कहेंगे अपने कुलदीप शास्त्री जी एक वो भी तुरंत एक भजन कह लें, तो उसके बाद बच्चे, तो बच्चों के बाद हम सब इकट्ठे होकर आरती कर लेंगे। आपको 26 जनवरी की बधाई हो भैया, बड़े सुस्त हो भाई। इसके बाद सब मिलके लंगर में चलेंगे, वहां प्रसाद पाएंगे। जो लेट हो जाए, साधन ना मिले, गाड़ी आदि ना मिले, वो कह सकता है, उसको कोई प्रबंध करेंगे पहुंचाने का सतवारी तक। हाँ? सो आनंद ले बैठ के। बोलिए महाशक्ति चंपा शास्त्री महाराज की। सारेंगी गणतंत्र दिवस दियां बड़ियां बड़ियां मुबारखां बधाइयां। आज बसंत पंचमी है, तो बच्चे का दिन महाराज जी बार बार बोला दी बच्चे का दिवस है, क्योंकि अज दे दिन सरस्वती का पूजन स्कूलों में हुंदा बसंत पंचमी। और आज 26 जनवरी वाले दिन बसंत पंचमी आने पर दो एक कार्यक्रम किट्ठे गवा दें। तो सरस्वती
जय सिया राम। आज बसंत पंचमी भी है और बसंती पंचमी भी है। हमारी दादी जी का भी जन्मदिन है भाई। आपने एक बार भी बधाई नहीं दी यार। हाँ? हमारे दादी जी के जन्मदिन पर हम सबको, आप सबको बधाई हो और भगवान उनकी आयु लंबी करे, स्वस्थ करे। धन्यवाद। मैं छोटी जी सरस्वती वंदना बोलगा, क्योंकि अज का दिन स्कूलों में भी सरस्वती का पूजन है और घरें में भी लोग सरस्वती का पूजन करा दे। अज का दिन जड़ा है ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी है। 5 मुहूर्त दे विच एक मुहूर्त आंदा है बसंत पंचमी। तो जो भी काम किया जाए वो सफल होता है। ओम जय जय हे भगवती सुर भारती। जय जय हे भगवती सुर भारती। तब चरणम प्रणमामः, तब चरणम प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुर भारती। जय जय हे भगवती सुर भारती। नाथ परम मय जय बगेश्वरी। नाथ परम मय जय बगेश्वरी। शरणम ते गच्छामि, शरणम ते गच्छामि। जय जय हे भगवती सुर भारती। जय जय हे भगवती सुर भारती। शन्य त्रिभुवन धन्य। तुम शन्य त्रिभुवन धन्य। सुर मुनि वंदित चरना। सुर मुनि वंदित चरना। नव रस मधुरा काबित मुखरा। नव रस मधुरा काबित मुखरा। स्वित रुचि रुचिरा बरना। स्वित रुचि रुचिरा बरना। जय जय हे भगवती सुर भारती। जय जय हे भगवती सुर भारती। तब चरणम प्रणमामः, तब चरणम प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुर भारती। जय जय हे भगवती सुर भारती।
निताम कुरु बोधि विकासम सिद्ध पंकज तनु विमले सिद्ध पंकज तनु विमले जय जय हे भगवती सुरभारती जय जय हे भगवती सुरभारती तब चरणम प्रणमामि अब चरणम प्रणमामि जय जय हे भगवती सुरभारती जय जय हे भगवती सुरभारती। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी ललित कलामयी ज्ञान विभामयी बीना पुस्तिक धारिणा बीना पुस्तिक धारिणा मति रस्तामनो तब पद कमले मति रस्तामनो तब पद कमले अजि कुंठा विषहारणी अजि कुंठा विषहारणी जय जय हे भगवती सुरभारती जय जय हे भगवती सुरभारती अब चरणम प्रणमामि तब चरणम प्रणमामि जय जय हे भगवती सुरभारती जय जय हे भगवती सुरभारती जय जय हे भगवती ओम जयकारा सरस्वती मैया का बोल सांचे धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इन बंधुओं इत गल सच है ना, हम अपने घरों में बड़े मौज से आराम से रहते हैं और सोचो इतनी ठंड में ग्लेशियर में हमारे जवान बंदूक ताने बर्फ पे लेट करके ट्राइगर पे उनकी उंगली है और तैनात हैं कि कोई दुश्मन घुसपैठिया हमारे देश में ना आ जाए। तब ही हम शांत हैं, तब ही हम आनंद से हैं। इसलिए जो भारत के मेरे शहीद हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम। और जो सैनिक अभी भारत में सेवा कर रहे हैं, महाराज जी से भगवान से यही बेनती करते हैं उनकी लंबी आयु हो, कोई छोटी आयु में ना जाए। हमारे गांव के हम प्रेम से आज प्यार करने की बा उनका सारा परिवार समाधि आता है, चाचा ताए सब। छोटी उम्र में शहीद हुआ नौजवान, ये पूरे चक दा मुड़ा समाधि बनी दी ओदी भी छोटी उम्र च नौजवान शहीद होया। अगे वो सूड़े चक दा मुड़ा नौजवान देखो देश ਲਈ शहीद होए हैं। अज 2-2 4-4 दशक हुई है शहीद होए बिच नौजवानी की, फिर भी जिला लवदे ने ते सिर झुकदा है। अब सोचो भाई, जो नशा करके मरेगा उसको कौन मत्था टेकेगा? जो नशा करके खाली खा पी के मरेगा उसको कौन प्रणाम करेगा? इसलिए देश के लिए, कौम के लिए, अपने धर्म के लिए जो लोग जाते हैं वो सदा सदा पूजनीय रहते हैं, उनको प्रणाम है।
जो बात हम आपसे प्रार्थना कर रहे थे इस पर्चा पे भी वो लिखी है। सबसे प्रार्थना है ये पर्चा घर जाके जरूर पढ़ें और सभी बच्चे 14 फरवरी को अपनी मां के लिए, पिता के लिए एक हार बनाएंगे। ठीक है, मेरी प्रार्थना है मां और पिता के लिए एक हार बना करके गुट्टेदार या जोधा भी माता पिता को हार पहना के प्रणाम करके थोड़ी जोत दिखा देंगे, क्योंकि मातृ पितृ दिवस लुप्त हो गया था। उन संतों को मेरा प्रणाम जिन्होंने ये दोबारा शुरू करवाया है। और इस मातृ पितृ दिवस को भुलाने के लिए ही तुम्हारे दिमागों में ठूस दिया गया कि वैलेंटाइन को मनाओ। और वैलेंटाइन का जो असल मतलब था वो कहां लोग मना रहे हैं। तुम अपने घर से अपनी मां को फूल दे के निकलोगे और दिमाग में अगर किसी लड़की के लिए आएगा तो उसमें भी मां दिखेगी पहले कि मैंने तो पहले मां को फूल दिया था, ओदे विच भी मां लगभग। इसलिए मां से शुरू करो ना, मां को फूल दो पहला, अपने पिता को हार चढ़ाओ, प्रणाम करो, जोत दिखाओ। 14 फरवरी को सब मातृ पितृ दिवस मनाएंगे। 27 फरवरी को हम वृंदावन के लिए निकलेंगे। वो जिथे मस्त मलंग पे चूम दे, जिथे मस्त मलंग पे चूम दे, ओए तू भी चल के गोताला, तू भी चल के गोताला, मना चल वृंदावन चलिए, मना वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। तोड़ के तोड़ के ये बात विच मस्ती बेपरवाह, विच मस्ती बेपरवाह, ओए विच मस्ती बेपरवाह, मस्ती बेपरवाह, मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। जो नहीं जा पाएंगे वृंदावन वो उदास ना हो। अपने घर में से निंदा हटा दो, चुगली हटा दो। अपने घर में सिर्फ भगवान की चर्चा करा करो, बच्चों के साथ बैठ के पूजा आरती करा करो, घर में वृंदावन बनेगा। और जो मेरे बच्चे, जो मेरे भाई, मेरी बहनें विदेश में बैठी हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा, कोई अमेरिका बैठा है, कोई इटली में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, जहां और कौन सा है, कुवैत में बैठा है, कोई दुबई में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया बोल दिया मैंने, न्यूजीलैंड में बैठा है। अच्छा, जो जहां भी बैठा है, अब ये ना सोचे हमारे बारे में नहीं बोला। आप सब महाराज जी के प्यारे हो, हमारे भाई बहन हो। आपने वहां बैठे बैठे वृंदावन का आनंद कैसे लेना है? वहां बैठे बैठे भगवान का वंदन पूजन करते हुए। और जो विदेशों में है, 14 फरवरी को अपने माँ बाप को फोन करके कहिएगा कि हमारी ओर से एक फूल पकड़ लो और हमारा चरण स्पर्श। मेरे साथ बोलिएगा। ओथे चुगली ना, ओथे चुगली ना, निंदिया ना उस्तदी, ओथे चुगली ना,
उथे प्रेम दा वगे दरिया। और मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बच्चों, वहां ही प्रेम का दरिया बहता है जहां किसी की निंदा नहीं होती, चुगली नहीं होती। उथे प्रेम दा वगे दरिया, उथे प्रेम दा वगे दरिया। मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। उथे वसदे ने शावल शाह, उथे वसदे ने शावल शाह। ओ विच मस्ती बेपरवाह, विच बेपरवाह। कि मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। तो 27 फरवरी को यहाँ से ब्रजोत्सव, आनंदोत्सव, होली महोत्सव को मनाने के लिए महाराज जी की संगत के संग, महाराज जी की चरण पादुकाओं के पीछे पीछे हम आप सब निकलेंगे वृंदावन धाम के लिए 27 फरवरी को। तो आइए सभी बच्चों पे, अभी तो समय हो गया। हमें मोहब्बत है सिर्फ तुमसे, हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे। मेरे नौजवानों, शास्त्री जी महाराज जदों समझ नहीं आते है ना, तो मैं ग्रां दे बुजुर्गों को पुछना, वो आखदे जदों समझ नहीं आते है तो सारे वीर जी आखदे है महाराज जी की वीर जी। उन्हें आखना वीर होने जिला समझ नहीं आना ना, ते राती जो भी फ्रूट होना उन्हें छंडना कोठे उपरे, अपने बेड़े का छंडना, ते जिहड़े कन्ने कन्ने घर है ना, कन्ने कन्ने घर उनके घर जिले उनके जागते उठिए देखना कि संतरे पे दे, कुछ घीया पे दे, कुछ केले पे दे। उन्हें कहना राती के बीरो आइए देने का मतलब। इतना प्यार था महाराज जी को सभी परिवारों के साथ, और सिर्फ अपने के नहीं अपना समझते हैं, और सारे की अपना समझते हैं। इसलिए आखना हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमें तो मतलब सिर्फ तुमसे, हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे। हमारे दिल में बस तू ही तू है, हमारे दिल में बस तू ही तू है। तुमसे मोहब्बत, तुमसे शिकायत, तुमसे मोहब्बत, तुमसे शिकायत, तुमसे मोहब्बत, तुमसे शिकायत, तुमसे मोहब्बत, तुमसे शिकायत। और किसी से गिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, गोरी वाला बहुत प्यार करने वाला, गोरी वाला बहुत प्यार करने वाला, गोरी वाला बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। समय हो गया है इसलिए, है जिंदगी कितनी
कितने दिल वाले जा। यही तो चाहो था हमें कि हमारा सब कुछ, हमारा दुख सुख तेरे साथ हो। शास्त्री जी महाराज, आपके साथ हमारी सारी बातें हो। तो क्या था वो? रब पूरे कितने कि रब पूरे कितने दिल वाले जा, रब दिल वाले जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। एक बार फिर लिसन। हे रब पूरे कितने दिल वाले जा, रब पूरे कितने दिल वाले जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। अजे लथानियो अखियां दा चा, अजे लथानियो अखियां दा चा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। अजे लथानियो अखियां दा चा, अजे लथानियो। चंगा तो लगना बोरी वाले सानू ते चंगा तू लगदा, बोरी वाले सानू ते चंगा तू लगदा, चंपा वाले सानू ते चंगा तू लगदा। ये सारी दुनिया नू असां की करना, बोलिए बोलिए। असां की करना, सारी दुनिया नू असां की करना, ओ किस सोने ते असां कानू मरना, सानू ते चंगा तू लगदा, बोरी वाले सानू ते चंगा तू लगना, ओ मेरे प्यारे सानू ते चंगा तू लगना, बोरी वाले सानू ते चंगा तू लगना। एक बार मेरे साथ कहिएगा सभी। हमारी प्रार्थना है सद्गुरुदेव भगवान शास्त्री जी महाराज, माता जी, मेरी निगाहों से दूर मत जा, मेरी निगाहों, मेरी निगाहों से दूर मत जा, मेरी निगाहों से दूर मत जा। सुकून दिल बन दिल में समा जा, सुकून दिल बन दिल में समा जा, सुकून दिल बन दिल में समा जा, सुकून दिल बन दिल में समा जा। ये कह रही है हर एक धड़कन, 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 तेरे बिना कुछ मजा नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी। और किन लोगों को पता नहीं है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है? ये बंधुओं, उन लोगों को नहीं पता है जो भगवान से वंचित हैं, जो परमात्मा से, सदगुरु से, राष्ट्र प्रेम से, धर्म से जो दूर हैं। उन्हें आज तक नहीं पता कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। वो बस ये समझते हैं कोठी, बंगला, कार, प्लाट, इसी में सब कुछ है। क्या है उनके जीवन में? जिंदगी तो उनकी खूबसूरत है साहब जिनके अंदर राष्ट्र प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, राम प्रेम है। और कहो, कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार आप बोलो। उनकी जिंदगी नहीं खूबसूरत है जिन्हें कोई सदगुरु जैसा, शास्त्री जी महाराज जैसा प्यारा नहीं मिला। कोई बहुत प्यार करने वाला, बोरी वाला बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कौन जी वो जरा सुनाइएगा, 2 शब्द इसके साथ ही आरती करेंगे खड़े खड़े। लगन तुमसे, वो क्या था वो? लगन
तुमसे महाराज जी का सूरी पकड़ लिया मैंने, मैं थोड़ा सूरी पकड़ लिया। तो पकड़ना पड़ेगा भैया, है ना। आखा तो महाराज मैं तुंदा सुर फड़ लिया, जिन्ने चिर जोल नहीं गंढो है, जिन्ने चिर एक दुए की फड़ो नहीं, इन्ने चिर तो रिश्ता नहीं बनता, पकड़ने पड़ेगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये दिल तुझ पे लुटा बैठे, ये दिल तुझ पे लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। एक बार हाथ उठा के कहिएगा श्री राम है। जब दुनिया से डरते थे तो चुप चुप नाम लेते थे। जब क्या बात है। दुनिया से डरते थे तो चुप चुप नाम आप ही कहिए। लेते थे। कि जब दुनिया से डरते थे, छोड़ के कभी कभी तो ऐसे भी होता था कि कोई राम राम कहे तो शर्म आती थी राम राम कहने में ना। अरे धन्यवाद शास्त्री जी महाराज का कि उन्होंने राम नाम गाना सिखा दिया, अपना लिया। तो कहिए कि जब दुनिया से डरते थे तो छुप छुप नाम जपते थे। कि जब दुनिया से डरते थे तो छुप छुप नाम जपते थे, छुप छुप नाम जपते थे। और अब हम शर्म को बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अपनी गवा बैठे, शर्म अपनी गवा बैठे। मैं अपने सभी भाइयों से विनती करूं, अपने राष्ट्र का गौरव, अपने राष्ट्र का गीत गाने में कभी शर्माना मत। अपनी हिंदुत्व की चर्चा को, अपने हिंदुत्व की पहचान को बताने में कभी शर्माना मत। राम कृष्ण का नाम लेने में कभी शर्माना मत। शर्माए तो तब शर्म करना जब अपनी मनमानियां करते हो, जब अपनी मनमानी करके माँ बाप से जबरन मुंह जोर होके कहते हो नहीं मैं तो अपनी की मर्जी करनी है, तो जा खता खा। फिर खता ही खाओगे। ओले शर्म करो। जिल्लै इन्नियां गंदियां नंगियां गालां कढ़दे हो ते सुनदे हो, ओले शर्म करने की कोशिश करो कि शर्म हुंदी है, गालां नहीं कढ़नियां, तब शर्म करो ना। शर्म करने के लिए राम नाम रखा है क्या? अरे राम का नाम तो गौरव से गाएंगे, राम के लिए कहना है। क्या था शर्म को? अब विवेच खा बैठे, मुरमुरा खाई जो लिया। होगा देखा जाएगा। हे शर्म अब हम गवा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कि जिंदगी खाक हो जाए, बहुत अच्छा। नहीं है इसका गम मुझको। जिंदगी 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 खाक हो जाए, कि जिंदगी
खाक हो जाए, नहीं है इसका गम मुझको, जिंदगी खाक हो जाए, नहीं है इसका गम मुझको, हे नहीं है इसका गम मुझको। तो फिर कदम आगे बढ़ा बैठे जो होगा देखा जाएगा, कदम आगे बढ़ा बैठे जो होगा देखा जाएगा, कदम आगे बढ़ा, ये जो होगा देखा जाएगा, कदम आगे बढ़ा बैठे जो होगा देखा जाएगा। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भाई मैं एक बेनती करा, गणतंत्र दिवस पर जिसके पास जो भी कला है, जिसके पास जो आर्ट है, वो अपना आर्ट विद हार्ट गरीबों को बांटे। जो टीचर है वो एक दो बच्चा फ्री पढ़ाए। ट्यूशन पढ़ाते हो बच्चियों तो एक बच्चा, जब 10 बच्चे हैं तो एक बच्चा, 20 बच्चे हैं तो 2 बच्चे, 30 बच्चे हैं तो 3 बच्चे, 100 बच्चा है आपके पास ट्यूशन में तो 10 बच्चे फ्री पढ़ाओ। प्रार्थना है, मानना ना मानना आपकी इच्छा, उसके सामने मत करो। उसने कहा मेरे पास ये है, लो फ्री। तो जो पहलवान है, साढ़े पहलवान जी आए थे, वो बच्चों को हफ्ते में 1 दिन देंगे। गांव के बच्चों को मेरी प्रार्थना है, अपने गांव के बच्चों को हफ्ते में 1 या 2 दिन देने हैं कि मैं दाव पेच आपको सिखाऊंगा, पैंतरे सिखाऊंगा, आप हफ्ते में 2 दिन अखाड़े में आया करो। तो सभी बच्चे जो कुश्ती के इच्छुक हैं, वो जो भी इलाके में पहलवान जी हो उनको बोलना है आप हमें 2 दिन हफ्ते में देंगे। मेरी संतान बलिष्ठ हो और धार्मिक हो, ऐसे भारत की कल्पना करनी है, सुस्त भारत की कल्पना नहीं करनी है, मजबूत और बलिष्ठ भारत हो, हमें ऐसी कल्पना करनी है। एक बार कहेंगे और आरती करेंगे। बोलो भारत माता की जय, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, शास्त्री जी महाराज की जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट दास, जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। सारे बोलो, दुख बिनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम विनय और न दूजा, प्रभु विनय और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, गायक परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, इस विध मिलो दयामय, केड़े विले मिलो हर वाले, तुमको मैं कुमती। ओम जय
भक्ति बढ़ावो, हृदय प्रेम बढ़ावो, संतन की सेवा। ओम जय जन कृष्ण हरे। मन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा तेरा, तुझको अर्पण प्रभु जी का। प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, शिवरटत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय राधा कृष्ण हरे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वन्दोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे मुरारी मधुकैटवहारी, गोविंद गोपाल हे वासुदेव। ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि, ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि। विद्यावदेहि भगवन् नमस्तुते, विद्या प्रदेहि भगवन् नमस्तुते। विद्यावदेहि भगवन् नमस्तुते, विद्या। सभी बच्चे बोलो, बच्चे। भगवन् नमस्तुते। विद्यावदेहि भगवन् नमस्तुते, विद्या। प्रदेहि भगवन् नमस्तुते। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जय उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवती दयामयी माँ चंपा मैया की जय। परम पूज्य शास्त्री जी महाराज की जय। भक्त रक्षपाल की जय। सर्व संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। बोलो हरे हरे महादेव। अच्छा भैया, जो लोग जो भी व्यापार करते हैं, ये नहीं कि मैं दऊं दी गल की छड़ी। कोई वस्त्र की दुकान खोल के बैठा है तो 100 वस्त्र बिकते हैं, तो एक वस्त्र उसको, एक जोड़ी सूट उसको बांटना चाहिए, मतलब उसको दे देना चाहिए। तो 100 ही थोड़ी बिकेगा पूरे साल में, पूरे महीने में तो 500 बिकेंगे। हाँ, तो 10, 15, 50 करो दान। आप समाज को कोई ना कोई तरीके से जोड़ते रहो, बांटते रहो, कोई वंचित ना रहे, इसका ध्यान रखो। और जो बिजनेस करते हैं वो कैसे बांटें? वो अपनी कमाई में से दशांश निकाल करके, 10वां हिस्सा निकाल करके धर्म प्रचार के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए
और दरिद्र नारायण की सेवा के लिए निकालते रहें। ये बहुत जरूरी है। जे छत बचानी हो ना ते परनाला चाहिए भाई, परनाला। जे परनाला नहीं होया ते पानी कोठे पर इकट्ठा हुंदा ते बही हुंदा फिर कोठा। आओ एक सूचना सुनो। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री चंपा शास्त्री समृद्धि महोत्सव श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री चंपा द्वारिका नाथाभ्याम नमः। बोरी वाले सतसंग कर देसी विच सारियां दे, इंज लगदा सी जिमें चन बैठा विच तारियां दे। भाई जो लिखा मैं वो बोल रहा हूं। प्रिय भक्तजनों, आप सबको ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी परम ज्योति श्री द्वारिकानाथ शास्त्री जी की परम पावन समृद्धि में श्री चंपा शास्त्री समृद्धि महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ गांव गजनसू में मनाया जा रहा है, जिसमें श्री हम सब जा रहे हैं वहां पे। हाँ, और भी संत वृंद पधार रहे हैं, और भी अच्छे अच्छे वक्ता आ रहे हैं। मैं भी वहां जरूर सबके दर्शन करने के लिए पहुंचूंगा। तो और संतगण भी पधार रहे हैं। आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि अपना कीमती समय निकाल करके इस सत्संग का लाभ लें और पुण्य के भागी बने। बागी नहीं बने हो बुध, बागी होता है कि नसने वाला। भागी बने, सहयोगी बने और वहां बैठ करके महाराज जी के गुणगान गाएंगे। तो भैया इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम। जय सिया राम। आप सबको बहुत बहुत आज के दिन की बधाई हो। और फिर एक बार कहूं, बलिष्ठ भारत का एक सपना लेकर चलो और उस सपने को साकार करना है। मजबूत भारत का वो तब ही हो सकता है जब तुम्हारी संतति तंदुरुस्त हो, बलिष्ठ हो और उसके साथ साथ धार्मिक हो। बिना धर्म के बल को भी क्या करोगे, वो बल खुरापात करेगा। बल तब ही अच्छा है जब धर्म सर पे हो। धर्म को है करने फिर बल की जरूरत है भाई। फिर बल जो है वो शुभ की ओर चलेगा, अन्यथा बल उल्टा काम ना करवाए। इसलिए धर्म का बल को बहुत जरूरी है कि नियंत्रण धर्म का हो बल के ऊपर। तो धार्मिक हो और बलवान हो मेरे युवा, ऐसा भगवान गोविंद कृपा करें। सब लंगर घर में चलो भैया, सब लंगर प्रसाद पाके जाइएगा। सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद, प्रणाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।